मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर गोपालगंज पहुंचे थे। सर झुकाकर महिलाओं से कह दी बड़ी बात, सुनिए। हमारे बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को संघ पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये यात्रा जो है वो खास करके निषाद समाज, बिन बिंदास, नुनिया मला निषाद समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए है। साथियों, हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जैसे बंगाल में आरक्षण है, जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे बिहार में आरक्षण मिले। और बहुत दुख की बात है कि आप बताइए ना, आजादी के 77 साल बीत गया और आज भी हम गरीबी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज भी हम आजादी लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ने के लिए आजादी मांग रहे हैं। आप बताइए, ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय का बदलाव में राज्य को छोटा किया गया। आप बताइए ना, वहां का निषाद और यहाँ का निषाद को फर्क कर दिया गया। पिछले साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी जरूरत को कम कीजिए। झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। जब आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, तो उनको पता होगा कि मेरा हक अधिकार क्या है, फिर हक अधिकार के लिए लड़ेगा। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। और जब वो पढ़े लिखे होंगे तो 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करेंगे, 2 रुपया बचाएंगे, फिर उसका समाज आगे बढ़ेगा। अगर वही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो 2 रुपया बचाएंगे नहीं, अच्छा काम तो कोई भी गलत काम कर लेंगे और जिसके कारण मुसीबत में रहेंगे। इसलिए हर हाल में अगर गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो कोई आपको देने वाला नहीं है। साथियों, कोई देने वाला नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। किसी को दया आ जाएगा तो आपको भीख देगा, किसी को दया आ जाएगा तो आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन आपका हक नहीं देगा। अगर हक है आपका तो लड़कर छीनना पड़ेगा। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता जरूर है। तो साथियों, आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, जिससे वह समाज में अपना सर उठाकर जी सके और आप के सपनों को पूरा कर सके। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।